इस इंस्ट्रूमेंट में अभी पॉजिटिव ज़ीरो एरर है ना, क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और तो इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल माइनस n इंटू लीस्ट काउंट। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो तो उसको इस रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देना, या नेगेटिव ज़ीरो एरर हो तो उसको इसमें ऐड कर देना, तो करेक्ट रीडिंग मिल जाएगा। दोस्तों, स्क्रू गेज के फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्रू गेज की हेल्प से रीडिंग कैसे लेते हैं। रीडिंग का एक्सप्रेशन हमने वहाँ पे देखा था। रीडिंग का एक्सप्रेशन होता है लीनियर स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। लीनियर स्केल रीडिंग लेना बहुत आसान है। सर्कुलर स्केल का कौन सा मार्क रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है उस नंबर को हम n बोलते हैं, और लीस्ट काउंट पता करने के लिए हम स्क्रू गेज के पिच को सर्कुलर स्केल पे जितने डिविजन्स होते हैं उस नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमको उसका लीस्ट काउंट मिल जाता है। ये ऑलरेडी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हमको ज़ीरो एरर के बारे में डिस्कस करना है कि स्क्रू गेज में पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा या नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा और उनके एक्सप्रेशंस क्या होंगे। तो जब हम स्क्रू गेज के स्टड्स को कांटेक्ट में रखते हैं और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करता है, तब हम बोलते हैं इस स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर स्टड्स को कांटेक्ट में रखने के बाद सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन के नीचे होता है, तब हम बोलते हैं इस स्क्रू गेज में पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और पॉजिटिव ज़ीरो एरर अगर हमको पता करना है तो हम सर्कुलर स्केल का कौन सा मार्क रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है उस मार्क को हम देखते हैं, और वहाँ से हमको n का वैल्यू मिल जाता है और उस n को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको पॉजिटिव ज़ीरो एरर मिल जाता है। और ये मुश्किल नहीं है, ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रेफरेंस लाइन को सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन क्रॉस करता है तो रेफरेंस लाइन 1 इंटू लीस्ट काउंट इतना डिस्टेंस आगे बढ़ता है। तो लेट से सेकंड मार्क अगर कोइंसाइड कर रहा है ना, तो दो डिविजन्स क्रॉस किए रेफरेंस लाइन को, या हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर स्केल के ज़ीरो और रेफरेंस लाइन के बीच में दो डिविजन्स है, तो 2 इंटू लीस्ट काउंट इतना डिस्टेंस आगे है अभी सर्कुलर कैप, ऑलरेडी इतना डिस्टेंस आगे है ना, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अब अगर हम इससे रीडिंग लेंगे तो उसमें ये गैप हमेशा ऐड होगा, ये डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। ये ऑलरेडी हम वर्नियर कैलिपर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, तो एक बार अगर तुमको और अच्छे समझना है तो उस वीडियो को देख लेना। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन के नीचे हो तब हम बोलते हैं कि इस स्क्रू गेज में पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और उसका एक्सप्रेशन होता है n इंटू लीस्ट काउंट। और अगर हमको करेक्ट रीडिंग चाहिए इस इंस्ट्रूमेंट से, तो जो भी हमको रीडिंग मिलेगा उसमें से इस पॉजिटिव ज़ीरो एरर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको करेक्ट रीडिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन के ऊपर हो तब हम बोलते हैं कि इस स्क्रू गेज में नेगेटिव ज़ीरो एरर है। और नेगेटिव ज़ीरो एरर को पता करने का एक तरीका तो यही है कि हम फिर से देख लेंगे कि ज़ीरो और रेफरेंस लाइन के बीच में कितने डिविजन्स हैं और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर को, सबसे आसान तरीका है। या फिर देखो, अगर 97th मार्क अब यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, और अगर इस पे 100 डिविजन्स हैं तो हम 100 में से 97 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से जो हमको नंबर मिलेगा 3 उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका जनरल एक्सप्रेशन पता करना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने डिविजन्स है सर्कुलर स्केल पे उस नंबर में से हम अभी यहाँ से जो हमको n का वैल्यू मिलेगा उस n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ से हमको जो नंबर मिलेगा उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल माइनस n इंटू लीस्ट काउंट, है ना, तो याद रखना। और अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कोई रीडिंग ले रहे हैं तो करेक्ट रीडिंग के लिए क्या करना होता है, हमको नेगेटिव ज़ीरो एरर को उसमें ऐड करना होता है ना, तो हमको करेक्ट रीडिंग मिल जाता है। तो इतना आसान है। तो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे तुम लोग देखो, इस इंस्ट्रूमेंट में अभी पॉजिटिव ज़ीरो एरर है ना, क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और यहाँ पे सेकेंड डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो n का वैल्यू हो गया 2, तो 2 इंटू लीस्ट काउंट, ये यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। इसको रटना नहीं है कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है, इसको रटना नहीं है। अलग अलग स्क्रू गेज के लिए वो अलग होगा वैल्यू। तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 0.01 मिलीमीटर, वो हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर, है ना। लेकिन अब यहाँ पे कौन सा ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
यहाँ पे नेगेटिव ज़ीरो एरर है। बाय द वे ऐसा कभी होता नहीं है कि एक इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव ज़ीरो एरर भी नेगेटिव ज़ीरो एरर भी। ये फोर्सफुली मैंने ऐसे वैल्यूज़ एडजस्ट किए हैं ताकि हम इसको समझ सकें, है ना। इस इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव ज़ीरो एरर नहीं है एक्चुअली, पर समझने के लिए हम ये एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं। या ये समझ लो कि ये दूसरा स्क्रू गेज है, वैसे वो सेम ही है लेकिन ये समझ लो दूसरा स्क्रू गेज है। तो यहाँ पे देखो 97th मार्क, सर्कुलर स्केल का 97th मार्क यहाँ पे रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव ज़ीरो एरर है। और दूसरी बात, नेगेटिव ज़ीरो एरर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 100 - 97 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 0.03 मिलीमीटर। तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात समझ में आई तुमको? बहुत अच्छा है। तो अभी तक हमने दोनों वीडियोस में जो भी सीखा है हम उसको समराइज कर लेते हैं। जब भी तुमको स्क्रू गेज यूज़ करना हो तो सबसे पहले उसका लीस्ट काउंट पता करना। लीस्ट काउंट पता करने के लिए क्या करोगे, सर्कुलर कैप को रोटेट करना और एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस आगे बढ़े वहाँ से उसका पिच मिल जाएगा, और पिच को जितने भी डिविजन्स हो सर्कुलर स्केल पे उस नंबर से डिवाइड करना, तो तुमको लीस्ट काउंट मिलेगा। और लीस्ट काउंट पता करने के बाद में सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो सबसे पहले तो लीस्ट काउंट पता कर लेना, रटना मत 0.01 मिलीमीटर होता है, ऐसा रटना मत, ऐसा नहीं होता है हर स्क्रू गेज में। तो लीस्ट काउंट सबसे पहले पता कर लेना। उसके बाद में ये देखना कि इस इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव ज़ीरो एरर है या नेगेटिव ज़ीरो एरर है या ज़ीरो एरर नहीं है, और अगर एरर हो तो उसको कैलकुलेट कर लेना। पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए एक्सप्रेशन जो तुमको यूज़ करना है वो एक्सप्रेशन है n इंटू लीस्ट काउंट। नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ करना है वो होता है हमारा, जितने भी डिविजन्स होते हैं सर्कुलर स्केल पे उसमें से हम n को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर अगर हो तो वो कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद में क्या करोगे, जिस भी ऑब्जेक्ट का लेंथ पता करना है या डायमीटर पता करना है तो उसको इस स्क्रू गेज के स्टड्स के बीच में रखोगे और फिर इस स्क्रू गेज का रीडिंग लोगे। रीडिंग लेने के लिए लीनियर स्केल रीडिंग देखोगे, n का वैल्यू देखोगे, लीस्ट काउंट पहले ही तुम कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो ये सारे नंबर्स यहाँ पे रखना और इसका रीडिंग मिलेगा। रीडिंग पता करने के बाद में अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो तो उसको इस रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देना, या नेगेटिव ज़ीरो एरर हो तो उसको इसमें ऐड कर देना, तो करेक्ट रीडिंग मिल जाएगा। तो ये इतना आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर अच्छे समझोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी सर्कुलर स्केल का एक डिवीज़न रेफरेंस लाइन को क्रॉस करता है तो वो सर्कुलर कैप 1 इंटू लीस्ट काउंट इतना डिस्टेंस मूव करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे यूनिटरी मेथड तुम यूज़ कर सकते हो, तो इसको अच्छे से ध्यान रखो। ज़ीरो एरर में भी इसी को यूज़ कर सकते हो। और वन सर्कुलर स्केल डिवीजन का मतलब क्या है कि जो दो हमारे कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स हैं सर्कुलर स्केल पे उसके बीच का गैप, तो बस ये तुम पता करोगे तो बाकी सब बहुत आसान है। बस डिस्टेंस ही तो मेज़र करना है, कुछ मुश्किल थोड़ी ना है। जैसे हम नॉर्मल स्केल से करते हैं वैसे ही यहाँ पे थोड़े से इसके जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सीख लोगे तो बहुत आसान लगेगा ये। तो मुझे उम्मीद है कि तुमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब रीडिंग लेना तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। इस चैनल पे मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में उसको हम डेमोन्स्ट्रेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीख सकें, और ऐसे वीडियोस रेगुलरली मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक भी करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।